Hello everyone, welcome to UPSC after 12. So this is the notification from हमदर्द स्टडी सर्कल. उन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया है 27 जुलाई 2026 को. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि 31 जुलाई को आएगा, लेकिन 4 दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया है. कोई बात नहीं. सो देखते हैं कि इन्होंने क्या नोटिफिकेशन में दिया है, कितने स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और कैसा एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है इसके बाद. So let's read this notification, and if you are new at our channel, make sure subscribe our channel. So let's read it. कि सबसे पहले तो लिस्ट दिया है इन्होंने, फिर कहा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लें 30 जुलाई तक. अगर नहीं कराते हैं तो उनकी जो सीट है वो नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट में है स्टूडेंट हैं उनको दे दी जाएगी. अभी 145 स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और अराउंड 30 स्टूडेंट है या फिर 20 स्टूडेंट है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया होगा, लेकिन ये रिलीज़ नहीं करते हैं. और उनके लिए क्या है कि उनको मेल सेंड होगी. ठीक है, अगर उनका सिलेक्शन होता है और वैकेंसी आती है तो उनके पास मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप अपना एडमिशन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करें या फिर रजिस्ट्रेशन कराएं. आपको 1 अगस्त टू लेके और 15 to 20 अगस्त तक अपना वेट करना है कि आपके पास मेल आएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है. तो ये आपका पूरा लिस्ट है कि जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है. और थोड़ा सा मेरे को एक पैटर्न मिला है और मेरे को लगता नहीं है कि ये मतलब क्या ही इन्होंने किया है कि लगातार 3 स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं. ठीक है, 17,003 4 5 17,000 16 16 18 19. ठीक है, यहाँ पे देखो 65 66 67. यहाँ पे देखो 608 609 690 691 719 70 26 27 28 41 42. ये जस्ट मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि हो भी गया हो. ठीक है, जस्ट ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है. सो अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है, मतलब जिनका सिलेक्शन हो चुका है. सो सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड फीस. उनको क्या करना है, यूपीआई ट्रांसफ़र करो, नेफ्ट करो, आरटीजी करो. 6,000 उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है इस वाले अकाउंट में. ठीक है, इस वाले अकाउंट में, इस अकाउंट में आपको 6,000 रुपये फ़ीस डालनी है. फिर उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट रखना है. और वंस द अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू द हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट, द कैंडिडेट टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू. इस वाली मेल पे आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है. ठीक है, और आपको 30 जुलाई से पहले या फिर 30 जुलाई तक ये काम कर देना है कि आपको 6,000 रुपीज़ हैं वो यहाँ पे सेंड करने हैं. आफ्टर दैट जो भी आपने पेमेंट नोट की थी ना 6,000 की, वो आपकी नॉन रिफंडेबल है. अगर आपने एक बार पे कर दी रजिस्ट्रेशन फ़ी तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाली किसी भी कंडीशन पे. ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है. और अगर आपको एडमिशन सिक्योर करना है तो सबसे पहले ये जो फ़ीस है वो आपको वहाँ पे करनी होगी, तो माना जाएगा कि आपका जो सीट है वो बुक हो चुकी है. वरना आपकी जो सीट है वो वेटिंग कैंडिडेट को दे दी जाएगी. थर्ड में वो कह रहे हैं कि मान लो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपका जो सीट है वो कंफर्म हो चुका है. ठीक है, और एक चीज़ ये है कि आपने जब स्क्रीनशॉट फ़ी पे कर दी है, स्क्रीनशॉट आपको HSC के हॉटमेल पे ये जो इनकी मेल है इस पर डालना है. तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना नेम, अपना रोल नंबर. ठीक है, जिससे पता चले कि आपका क्या जो एडमिशन है वो कौन सा है. ठीक है, आप उनको पता तो रहना चाहिए कौन कैंडिडेट है. तो आपको अपना रोल नंबर और नेम वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जब आप अपना मेल कर रहे हो विद स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट. आपको जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको HSC को ज्वाइन करना है. 5 अगस्त को या फिर 6 अगस्त को आप ज्वाइन कर सकते हैं. और प्रेफरेबली जो टाइमिंग है वो 10 सुबह से 10 बजे और शाम के 4 बजे तक. ये प्रेफरेबली है कि मतलब आप इसमें कर सकते हो, लेकिन वैसे आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर है कि इसमें आ जाओ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ HSC दे शुड ब्रिंग. आपको क्या क्या लेकर आना है, ओरिजिनल एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो भी कहते हैं इसे, जैसे कि मतलब आपकी 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन, अगर मास्टर्स भी है मास्टर्स लेकर आना है. और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट ले आना है ना, आपको आधार कार्ड लेकर आना है. और अपने साथ में 5-6 वो अपने पासपोर्ट साइज़ वो होता है ना आपके फ़ोटोग्राफ्स, वो ले आना. ठीक है, वैसे इन्होंने 2 मांगे हैं लेकिन अपने साथ 4-5 लेकर आना. फिर आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको
बिफोर ज्वाइनिंग द HSC होटल, आप वहाँ पे जाओगे, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप वहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, तो उस टाइम पे आपको क्या एक मंथली डिपॉजिट देना है 6,500 का, जो क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्टल प्लस मेस चार्ज है वो 6,500 रुपये है। तो आपको अगस्त का देना स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अभी यहाँ पे जैसे मान लो कि ये 6 अगस्त को वहाँ पे आप जाते हो, तो आपको वो 5 दिन का ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 25 दिन का ही 6,500 देना पड़ेगा, ठीक है। ये आफ्टर ज्वाइनिंग, और फिर उसके बाद क्या करना है कि जो आपने मेस चार्ज है, ठीक है, हॉस्टल फीस है, जैसे मान लो वो आपने पे कर दी, तो फिर आपको स्क्रीनशॉट दोबारा इस वाले पे hsc.delhi@hotmail.com पे डालना है। आफ्टर ज्वाइनिंग HSC देयर विल एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा आपका, और जिसमें पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है सभी लोगों का, उससे पहले आपका सारे लोग ज्वाइन कर लें। जो भी इनकी रूल एंड रेगुलेशन है वो उसकी एक कॉपी मिलेगी वहाँ पे ज्वाइन करते टाइम पे, उस पर आपको साइन कराएंगे। कोई भी अगर दिक्कत आए, ठीक है, अगर आप कोई भी दिक्कत आए, आपको मिस्टर गोरख शर्मा है, इनके पास आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 6,000 वाली, अगर आपने एक बार पे कर दी तो आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो भी आपकी वो रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ऐसे आपका एडमिशन प्रोसेस है, सारी चीज़ आपको लेके जानी है उस टाइम पे। और फ़ोटोकॉपी शायद करा लेना, एक या दो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लेना, और ओरिजिनल चीज़ें वो भी लेके ही जानी है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी तो करा ही लेके जाना है, मतलब वैसे इन्होंने ओरिजिनल मांगा है वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन साथ में एक फ़ोटोकॉपी लेके ही जाना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमदर्द स्टडी सर्कल। जिन लोगों का हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है वो बस अपना 1 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक वेट करना कि उनके पास अराउंड 20 to 25 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट होगा, तो और स्टूडेंट अभी सिलेक्ट होंगे। सो थैंक यू, एंड इफ़ you are new at our channel, make sure subscribe our channel.